और वहीं अपने 2 दिवसीय जनपद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित वन विश्राम गृह में जनपद के विश्राम स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राओं से बातचीत की है। सीएम ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और बातचीत के दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। तो छात्र छात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री के साथ ये बातचीत की गई थी और छात्र छात्राओं ने कि शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सुझाव भी मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देव सिंह मैदान में पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद के शरदोत्सव विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा भी की कि पिथौरागढ़ बॉस गंगोली हाट मोटर मार्ग का और रामगंगा नदी पर निर्माण यह किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय में विश्वविद्यालय विभाग को प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी। आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बताने के लिए एक निजी होटल में प्रेस वार्ता भी रखी थी, जिसमें यात्रा के प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पीके अग्रवाल और साथ ही प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने यात्रा की मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करने का दावा किया। लेकिन इस प्रेस वार्ता में भी ज्यादा कांग्रेसी नहीं पहुंचे, यहां तक कि कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कलीम खान भी मौजूद नहीं रहे। वहीं उससे कुछ देर बाद ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उसी होटल में एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरिद्वार में भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा भी निकाली जाएगी। नवंबर के अंत में निकाली जाने वाली इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों को उठाएगी और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संपूर्ण भारत में भारत जोड़ो यात्रा ये चल रही है। और वहीं रुड़की में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। देहरादून से रुड़की पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीके अग्रवाल, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस यात्रा को काफी सहयोग मिलने की संभावना है। आज का जो कार्यक्रम था वो पत्रकार वार्ता जो 14 तारीख से 19 तारीख तक हमारी भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो रही है, जो द्वितीय चरण में, उसको हरिद्वार के लोगों को बुला करके प्रेस के माध्यम से जागरूक करना था, किस तरह से यात्रा निकलेगी और कैसे करेगी। कमजोरी जो आज तक रही है इस यात्रा से पहले, वो क्षेत्रीय और जातीय जो माहौल, सांप्रदायिक माहौल फैला था, उसकी वजह से था। इस पद यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक जागरूकता आई है और उसका आने वाले 2024 में आपको देखने को मिलेगा कि जो जनता भटक गई थी फिर कांग्रेस में है और कांग्रेस ही देश को चला सकती है। और वहीं हरिद्वार में आयोजित हो रही कुश्ती के महाकुंभ में देश के कोने कोने से कुश्ती के खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के कुश्ती खिलाड़ियों को भी बड़ा मौका मिलने जा रहा है। इसमें प्रतिभाग करके उत्तराखंड के कुश्ती के खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपना नाम वो कमाएंगे। मुख्य अतिथि सांसद भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पिछले ओलंपिक खेल में कुश्ती में हम 2 मेडल लेकर आए थे, हमें 4 मेडल लाने की उम्मीद थी। खेल का एक पैमाना होता है, आपके खिलाड़ी कितने मेडल लेकर आ रहे हैं। अभी हमारी जूनियर टीम ने विश्व में काफी मेडल प्राप्त किए हैं और इसमें बड़ा योगदान लड़कियों का रहा है। सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और पिछले लगभग 10-12 वर्ष से जो ये ब्रिजभूषण सिंह जी जब से अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। जैसा उनका नाम है वैसा उन्होंने अपना तो भारत को कुश्ती में जितने स्वर्ण पदक पिछले 5-7 साल में मिले, शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि का जो उल्लेख किया माननीय सांसद जी ने, और जो भी खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में सभी संतों की तरफ से और यहाँ के निवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन देवभूमि में शायद पहली बार ही हो रहा है। उसके लिए पुनः एक बार आप बहुत बहुत। अभी पिछले ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के हम आए थे, जबकि 4 की उम्मीद थी। और खेल का पैमाना होता है कि आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितना मेडल है, ओलंपिक में कितना मेडल है और एशिया में कितना मेडल है। अभी आपको पता होगा कि जूनियर में हमारी टीम गई थी और 17 मेडल लेकर के आई है।
वर्ल्ड में 17 मेडल लेकर के आई है, 17 मेडल 19 मेडल। तो आज जैसे विशेष करके लड़कियां ये इस समय दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं और टॉप 5 में हम हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, विशेष करके मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है और खिलाड़ियों के माता पिता का सहयोग है, उनके गुरु का सहयोग है, कोच का सहयोग है, थोड़ा बहुत सहयोग हम लोगों का भी है। और रामनगर में लोगों के लिए ना तो कोई पार्क है और ना ही खेल का मैदान है और ना ही कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कोई मंच है। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए अभ्यास के लिए एकमात्र खेल मैदान है और उसमें भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने वहां पर प्रशासन की मिलीभगत से इसे खेल मैदान से लोगों के लिए मनोरंजन के लिए नुमाइश यहां पर लगाई जा रही है और जिसमें लोगों का मनोरंजन होता है या फिर कुछ लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनको कुछ फायदा भी पहुंचता है। इस नुमाइश के लिए मैदान में होने थे, अब उसे स्थानांतरित करके अन्य मैदान में किया गया है जो कि खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है। खिलाड़ियों को चिंता कितनी है इस अवधि में, वो खेल का अभ्यास कैसे करेंगे, कहां करेंगे, क्योंकि खेल में रोज अभ्यास की जरूरत होती है। वहीं इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने कहा है कि अगर इसमें प्रशासन रोक नहीं लगाता तो वह आत्मदाह तक भी कर सकते हैं। बात यह है कि वो पट्टा जो नगर पालिका से उन्हें इश्यू हुआ था वो ओनली प्ले के लिए हुआ कि सिर्फ खेल, और कोई उनसे पैसा नहीं लिया गया लीज पे। उसकी लीज आज की तारीख में 95 में कैंसिल भी हो चुकी है। चलिए इसे भी एक तरफ रखिए आप। वो जो है हमारा फील्ड वो सिर्फ खेलने के लिए, आप क्रिकेट कराएं, बास्केटबॉल कराएं, फुटबॉल कराएं, वॉलीबॉल कराएं, कबड्डी कराएं, खो खो कराएं, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, कुछ भी कराएं, हम उनके साथ हैं। मैंने कहा हम आपके पेपर से मुखालिफ नहीं है, हम मुखालफत इस बात की कर रहे हैं कि आप हमारी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कल बात करी, मेरे और से ये बात कही। उनका ठीक है साहब, मैं अपने बड़ों से वहां जाके जरा सीनियर से पूछ लूं। उसके बाद सुबह को फिर उन्होंने साहब वो काम स्टार्ट, हम पे खबर आई इनकी। मैंने कहा ठीक है, मैं 10 बजे वहां पहुंच रहा हूँ। मैंने 11 बजे की सूचना SDM साहब को और कोतवाल साहब को भेज दी कि हम 11 बजे से धरना दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।